हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग डेटाबेस में अपने डेटा को कैसे इंसर्ट करें। उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा टेबल कैसे बनाएं, उससे पहले देखा डेटाबेस कैसे बनाएं, उससे पहले देखा कि हम लोग कनेक्शन कैसे करें अपने डेटाबेस का अपने वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें क्या हो, जिसमें हम लोग का डेटा जो हो वो फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में स्टोर हो और वहाँ से कुछ हमें अलर्ट आए। ठीक है, वहाँ से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिले कि सेव हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम लोग गेट पोस्ट में पढ़ा रहा था तो इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ दिए थे कि यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं 31 और form.php। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं form.php। चलिए ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग फॉर्म के बारे में देखेंगे और एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग गेट पोस्ट वाला जो था उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर शुरू से करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए ये वीडियो हम बना चुके हैं, इसको देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो चलिए अब इसके आगे हम लोग अपना काम करते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं और बाकी सबको हम रिमूव कर देते हैं। सेव और इसको भी रिमूव कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देते हैं इसका। हम लोग एक ऐसा वेब पेज बनाने जा रहे हैं जिसमें क्या हो, कोविड वैक्सीन का हमारा रजिस्ट्रेशन हो। तो हम नाम दे देते हैं इसका सी वैक्सीन। सी वैक्सीन इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टाइटल सी वैक्सीन दे दिए हैं। और एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नैव बार ले आते हैं। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप से नैव बार लेके आते हैं ताकि थोड़ा जो है हमारा वेबसाइट बढ़िया लगे देखने में, थोड़ा वैसा लुक आना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ से नैव बार ले जाएंगे। यहाँ नीचे आते हैं और ये हमारा नैव बार है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कहाँ, बॉडी के जस्ट ऊपर पेस्ट करेंगे। जहाँ बॉडी है वहीं से इसको पेस्ट कर देंगे। सेव कर देते हैं। सेव हो गया। वापस से आते हैं अपने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ PHP TUT पे नीचे आते हैं, फॉर्म वाले पे आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नैव बार अभी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नैव बार में कुछ चेंजेस करेंगे ताकि देखने में हम लोग को थोड़ा अच्छा लगे। तो सबसे पहले नैव बार में हम यहाँ पे नैव बार को कर देते हैं डार्क और यहाँ पे BG को भी कर देते हैं डार्क। ये काम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखिए, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नैव बार में यहाँ पे हम इसका हेडिंग, मेन हेडिंग क्या लिख देंगे, सी वैक्सीन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी वैक्सीन। सी वैक्सीन ये हमारे वेबसाइट का नाम है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सी वैक्सीन आ गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या क्या लेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे, पहला तो लेंगे यूजर नेम। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये नैव बार के नीचे आते फॉर्म में और ये नैव बार खत्म, यहाँ से फॉर्म चालू हुआ। ठीक है, फॉर्म में आते हैं, सबसे पहला हम लोग लेंगे नेम। चलिए ठीक है, इसको काट के नेम लिख देते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग को नेम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चाहिए पासवर्ड, नहीं, उसके बाद हम लोग को चाहिए आधार नंबर, आधार आधार नंबर, और इसके बाद एक और चाहिए हम लोग को मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं फिर से कॉपी और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट।
और तीसरा हम लोग को क्या चाहिए, तीसरा हम लोग को चाहिए मोबाइल नंबर। तो आधार की जगह यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये वाला डिव हटा देते हैं, इसको, इस वाले को, इस वाले डिव को हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं इस वाले को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेम पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी में हम लोग नेम देंगे, ठीक है। हम लोग जो भी पास करवा रहे हैं वो यहाँ दे देते हैं नेम, और इसका नेम भी हम लोग नेम रखेंगे। नेम जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, इसी से हम लोग डेटा को पकड़ते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ टाइप हम लोग लिख देते हैं, नेम है तो टेक्स्ट लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे आते हैं, पासवर्ड वाले में आधार नंबर, यहाँ टाइप हमारा हो जाएगा नंबर, और आईडी भी हमारा हो जाएगा, आईडी को हम लिख देते हैं एनम, मतलब आधार नंबर, और पासवर्ड को भी लिख देते हैं, मतलब यहाँ नेम में लिख देते हैं एनम। नेम हमें इसमें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेम ही है जो हम लोग को बताएगा कि डेटा क्या है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ठीक। यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं MNO, मतलब मोबाइल नंबर, ठीक है। MOB लिख देते हैं, चलिए MOB, ठीक है। MOBNO मतलब मोबाइल नंबर, और यहाँ नेम भी वही लिख देंगे MOBNO, चलिए ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोग ले चुके हैं। सेव करते हैं और आते हैं अपने वेब पेज पे और इसको रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए तीन चीज आ गया, नेम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। चलिए ठीक है, तीन चीज आ गया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि डेटा हमारा पोस्ट से जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूजर से उसका आधार नंबर ले रहे हैं, तो हम लोग आधार नंबर को शो करवाना नहीं चाहेंगे किसी को भी, ठीक है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि डेटा हमारा किससे जाए, पोस्ट से। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं पोस्ट, ठीक है, पोस्ट से जाए। और पोस्ट से जाए क्या, ये इसी पेज पे रहे। हम चाह रहे हैं कि अगले पेज पे ना जाए, डेटा इसी पेज पे, हमारा एक ही पेज पे काम हो जाए सब, ठीक है। तो एक्शन अगर हमें उसी पेज पे रखना है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, उसके लिए होता है हमारे पास, देखिए क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है $_सेल्फ $_सर्वर, और यहाँ लिख देंगे हम लोग PHP_सेल्फ, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे बंद। तो ये जो है हमारा, जब फॉर्म रीलोड होगा या डेटा जब पास करवाया जाएगा तो हमारा इसी पेज पे आएगा, ठीक है, डेटा। चलिए ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं रीलोड करके। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को करवाना होगा डेटाबेस में स्टोर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कनेक्शन करना होगा। इसको हम कर देते थोड़ा सेंटर में, और नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कनेक्शन, CONNECTION, ठीक है, कनेक्शन यहाँ करवाते हैं। तो कनेक्शन वाला भी हम पीछे से उठा लेते हैं, कनेक्शन वाला यहाँ से उठाते हैं, या फिर इंसर्शन से उठाते हैं। इंसर्शन से हम लोग कनेक्शन उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कनेक्शन उठाते हैं, कनेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और आगे अपने इसमें पेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन यहाँ हम लोग का हो गया, ये हम लोग का कनेक्शन हो गया, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, ये हमारा PHP कोड है, इसलिए इसको हम लोग PHP स्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे, ठीक। और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। चलिए ठीक है, इतना काम हो गया हम लोग का। कनेक्शन भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करवाना है डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग बनाएंगे डेटाबेस। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे PHP एडमिन पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा PHP माई एडमिन
खुल रहा है। यहाँ से हम लोग डेटाबेस बनाएंगे और उसके बाद डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो PHP माई एडमिन खुल गया है और यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नाम दे देते हैं सी, यहाँ पे दे देते हैं सी, या फिर यहाँ देते हैं कोविड वैक्सीन। ठीक, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। गो करते हैं तो डेटाबेस हमारा जनरेट हो जाएगा। चलिए डेटाबेस आ गया हम लोग का, ये कोविड वैक्सीन। अब यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं कोविड रजिस्ट्रेशन REG। ठीक है, इस नाम का एक हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, गो करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लेंगे। एक तो हम लेंगे यूजर आईडी। ठीक है, एक हमारा होगा यूजर आईडी। ठीक है, एक हमारे पास होगा यूजर नेम। ठीक है, और एक होगा हमारे पास आधार नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आधार नंबर, और एक हमारे पास होगा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मोबाइल नंबर। ये 4 डेटा हम लोग लेंगे। 3 डेटा यूजर से लेंगे, एक हमारा प्राइमरी की होगा। ठीक है, यूजर आईडी इंटीजर होगा, यूजर नेम हमारा वैरचर होगा। इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। आधार नंबर यही होगा, मोबाइल नंबर भी इंटीजर होगा। यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 255 ले लेते हैं। आधार नंबर ले लेते हैं हम लोग 20 ले लेते हैं, और मोबाइल नंबर ले लेते हैं 10। ठीक है, ये हो गया हम लोग को। हमारा जो यूजर आईडी होगा उसको हम लोग रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किए, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली बन गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं गो, सेव करते हैं और हमारा टेबल बन जाएगा। तो गाइस अगर टेबल आप अपने वेब पेज से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक वीडियो बना रखे हैं, जिसमें आप लोग अपने वेब पेज पे रहते हुए ही अपना टेबल बना लेंगे। तो अगर चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग चलिए डेटाबेस हमारा बन चुका है कोविड रेग नाम से। ठीक है, इस नाम से डेटाबेस बन गया। अभी इसके अंदर डेटा कोई भी नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने विजुअल बेसिक पे, और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम पास करवाएंगे। क्या डेटाबेस का नाम हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम है कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोविड वैक्सीन। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। यहाँ डेटाबेस हम लोग को पास करवाना होगा। ठीक, चलिए ठीक है, कनेक्शन कनेक्टेड। चलिए ठीक ठीक, ये सब सही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को आगे क्या करना है, अब हम लोग को इसके आगे करना है इंसर्शन। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सेव करके कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो आते हैं अपने वेब पेज पे और यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखिए कनेक्टेड, मतलब डेटाबेस से हमारा ये कनेक्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, अपने PHP स्क्रिप्ट को हम लोग ऊपर ले चलते हैं, कनेक्शन से उठा के, और यहाँ से हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको बॉडी के जस्ट अंदर। ठीक, ये हो गया हम लोग का। सेव करते हैं इसको और वापस से आते हैं और रीलोड करते हैं। तो देखिए अब कनेक्टेड हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और इसको हम इसके नीचे ना रख के हम लोग रखेंगे नैव बार के नीचे। ठीक है, ताकि हम लोग अभी एक काम करेंगे, अलर्ट दिखाएंगे, तो उसमें हम लोग को सही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम नैव बार के जस्ट नीचे रख देते हैं, नैव बार के नीचे। सेव करते हैं और वापस से रीलोड मारते हैं। सेव नहीं हुआ क्या, सेव तो हो गया है, नैव बार के नीचे ही है, नैव बार डिव कंटेनर। चलिए ये तो सही है, तो फिर क्यों नहीं आया वहां पे। चलिए ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो डेटाबेस से हमारा कनेक्ट हो गया। तो अब हम जरा इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, मतलब डेटाबेस से हमारा अभी तक कनेक्टेड है। चलिए ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना इंसर्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या एसक्यूएल क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे PHP स्क्रिप्ट लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे इंसर्शन वाला क्वेरी लेके आते हैं। इंसर्शन वाला यहाँ से क्वेरी ले चलते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाले वीडियोस को देखिए और फिर समझिए। मैं इसमें इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ समझाने बैठ जाऊँ तो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपना जो अभी प्रेजेंट टाइम वाला एसक्यूएल का क्वेरी है वो रन करवाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम लोग जरा एक डेटा इंसर्ट करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने PHP माई एडमिन में, इंसर्ट एक डेटा करवाते हैं और यहाँ पे हम लोग वैल्यू यूजर ID 1 दे देते हैं, नेम दे देते हैं राहुल और आधार नंबर दे देते हैं 123456789 और मोबाइल नंबर दे देते हैं 9876543221। ठीक है, गो करते हैं। तो ये करते ही हम लोग के पास क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया क्वेरी मिल गया इंसर्ट करने का। उस क्वेरी को हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो बाद में सेमीकोलन है इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आके जरा कमांड पैलेट पे टॉगल वर्ड रैप कर लेते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये एसक्यूएल क्वेरी है, यहाँ पे है CONN कनेक्शन का नाम और ऊपर हम लोग कनेक्शन का जहाँ तक नाम CON रखे हैं देख लेते हैं उसको भी एक बार। देखिए कोड थोड़ा मैसी देखने में हो गया होगा लेकिन बहुत आसान है, इसको ढंग से समझिए, बहुत आसान है। चलिए ये सही है, मतलब कनेक्शन हो गया, इंसर्शन हो गया। चलिए ठीक है, ये दो क्वेरी रन कर लिए। अब हम कह रहे हैं कि जब हमारा यूजर इसमें जो है इंसर्ट करेगा डेटा, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर प्राइमरी की। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। तो अभी हम लोग वैसे एंट्री नहीं करवा रहे हैं, हम अभी कुछ बताना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा डेटा जो यूजर भरेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो हमारा पोस्ट मेथड से जाएगा। ठीक है, और पोस्ट मेथड से जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर पोस्ट से है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे, जस्ट फॉर्म के ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन के नीचे एक और हम लोग PHP स्क्रिप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग PHP स्क्रिप्ट और लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, हम कहेंगे कि इफ, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट मेथड, नहीं, इफ डॉलर सर्वर, मतलब डॉलर सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, अगर हमारा सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो क्या करो, तो यहाँ से हम लोग को कुछ काम करना है। हम लोग को पहला काम क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले यहाँ से ले लेना है जो जो पास करवाया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला तो हमारा नेम करवाया गया है तो हम एक डॉलर नेम का वेरिएबल बना लेते हैं। वहाँ पे क्या आएगा, डॉलर पोस्ट से जो हमारा नेम नाम का नेम आया है, ठीक है, वो ले लेंगे। ये क्या बोल दिए हम, देखिए डॉलर पोस्ट से हमारा, जब यहाँ पे हम लोग फॉर्म के अंदर डेटा पोस्ट मेथड से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉलर नेम वेरिएबल है जो कि पोस्ट से हमारा नेम उठा के लाया है। नेम कौन सा, ये नेम उठा के लाया है, वो चीज हम लिखे हैं। ठीक है, नेम से पहचानेंगे कि नाम क्या है। चलिए ठीक है, अगला हम लोग क्या भेजे हैं, अगला हम लोग भेजे हैं आधार नंबर। तो हम कह रहे ADHNO, ठीक है,
आधार नंबर, उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं डॉलर पोस्ट से हमारा जो आधार नंबर को हम लोग क्या लिखें, ANUM, तो एनम जो लेके आया है ANUM, ठीक। उसके बाद क्या है, डॉलर पोस्ट से हमारा जो डॉलर मोबाइल नंबर, ठीक है, तो MOBNO लिख लेते हैं। वेरिएबल हम अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर पोस्ट से क्या लेके आया, हम देखें नाम क्या है इसका, नेम से ही हम लोग को करना है, तो MOBNO, तो यहाँ पे नेम हम लोग पास करवाएंगे, नेम क्या है, MOBNO, ठीक है। तो ये डेटा जो लेके आया है ये सब हम लोग को चाहिए। चलिए ठीक है, पोस्ट से ये डेटा हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग कह रहे हैं कि जब पोस्ट से हमारा जो डेटा आए वही हमारे SQL क्वेरी में जाए, ये हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, SQL क्वेरी अपना ये वाला पोस्ट वाला इसी के अंदर रन कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं कट और इसको कर देते हैं डिलीट, इसको यहाँ से कर देते हैं इसको कट और इन दोनों को कर देते हैं डिलीट, और हम लोग इसी के अंदर अपना रिक्वेस्ट मेथड चेक कर लेते हैं, और इसी के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट मेथड चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे यूज़र आईडी है वो तो हमारा प्राइमरी की है, तो ये अपने आप खुद ही रहेगा, ठीक है। यूज़र नेम है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, यूज़र नेम की जगह आ जाएगा हमारा, ये प्राइमरी की है तो इसको हटा देते, ऑटो इंक्रीमेंट भी है। यूज़र नेम की जगह क्या आ जाएगा, मतलब जो यूज़र नेम है वहाँ पे हमारा डॉलर नेम वेरिएबल में स्टोर है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर नेम। चलिए ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल नंबर है उसको हम लोग कौन से वेरिएबल में स्टोर किए हैं, आधार नंबर को, आधार नंबर को हम लोग किए हैं ADHNO में, ठीक है, डॉलर ADHNO इसमें हम लोग स्टोर किए हैं, ठीक। और तीसरा डेटा क्या हमारे पास, मोबाइल नंबर, उसको हम लोग कौन से वेरिएबल में स्टोर किया, हम लोग किए हैं डॉलर MOBNO में हम लोग स्टोर किए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डेटा इसके अंदर पास करवा दिए। यूज़र नेम में हमारा जो नेम से पास होगा वो आएगा, आधार नंबर में हमारा ADHNO से जो पास होगा वो आएगा, और मोबाइल नंबर में हमारा MOBNO से आएगा वो पास होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो हम लोग अपना कर चुके हैं, इसको एक बार देखते हैं रन करवा के। अगर हमारा ये क्वेरी रन हो जाता है तो हमारे पास आ जाना चाहिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो चलिए करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। तो रिफ्रेश करते इस पेज को, 92 पे एरर आ रहा है, ठीक है, 92 पे हमारा एरर आ रहा है कुछ। तो 92 पे क्या है हमारा, SQL इंसर्ट कोविड रेग, ठीक है, उसी में हम लोग को करना है। और 92 पे एरर क्या आ रहा है देखते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम ADHNO और ये, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमारे पास अनडिफाइंड कैसे है, एनम है, ठीक है, ADHNO और MOBNO, मतलब हम लोग का ये जो है ये अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड ऐसा क्यों बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर लिए हैं। चलिए ठीक है, कनेक्टेड है यानी ये चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग अभी ज़रा कर लेते हैं अनकमेंट, ठीक है, सेव करते हैं, वापस से रिलोड मारते हैं। तो कनेक्ट तो है डेटाबेस से। चलिए ठीक है, 92 पे हमारा एरर आ रहा है, ADHNO और MOBNO, ठीक है। तो ये हमारा इफ़ के अंदर ये सब काम होगा। देखिए अगर हमारा ये चीज़ ट्रू है तो हमें ये सारे काम करके दो। तो इसको हम लोग लूप ये इफ के अंदर नहीं रखे हुए इसलिए वो एरर आ रहा है, तो इसको हम लोग इफ के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। सेव करते, अब एरर गायब हो जाना चाहिए। तो आते हैं वापस से रिलोड मारते हैं, तो अब देखिए एरर गायब हो चुका है। चलिए ठीक है, अब वो कनेक्टेड वाला जो है उस पार्ट को हम लोग वापस से कर देते हैं कमेंट। ये हम लोग बस अपने लिए कर लेते हैं देखने के लिए कि कनेक्ट हुआ है या नहीं, ठीक है, वो चीज़ अब हम लोग हटा दिए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, मान लीजिए डॉग को वैक्सीन लगवाना है, आधार नंबर डॉग का है भाई 1 2 3 4 5 6 7 9 0,
ठीक है। मोबाइल नंबर डॉग के पास है 8888, ठीक है। इसका टाइप देखिए पासवर्ड होगा, इसलिए ये चीज़ आ रहा है। तो उसका हम लोग को टाइप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लोग इसका टाइप लिखेंगे नंबर, ठीक। सेव करते हैं इसको और वापस से इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, विकास को लगवाना है 1 2 3 4 5 6, आधार नंबर है 1 2 3 4 5, इनका मोबाइल नंबर है। सेव करते हैं तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली की जगह लिखेंगे रजिस्ट्रेशन और सी वैक्सीन डन, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे डॉट लगा देते, सेव करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग चाह रहे हैं ऊपर आए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अलर्ट होता है, जो भी हम लोग अगर करते हैं डेटा इंसर्ट, तो वो हमारे सबसे टॉप पे आता है, मतलब नैब बार के नीचे आना चाहिए। तो इसको हम लोग इस चीज़ को उठा के नैब बार के नीचे ले जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं अपना कॉपी, पूरा PHP स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं और इसको ले जाते हैं नैब बार के जस्ट नीचे, ठीक है। नैब बार हमारा ये कंटेनर है, डिव कंटेनर, मतलब और ऊपर जाना हम लोग को। ये हमारा नैब बार है ये, तो हम लोग इसके नीचे कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं, वापस से आते हैं, एक डेटा यहाँ पे देखते हैं ये एंट्री हुआ या नहीं। तो यहाँ पे कोविड रेक पे आते हैं और देखते हैं हमारा डेटा आया है या नहीं। तो देखिए विकास नाम का डेटा आ चुका है। चलिए ठीक है, एक डेटा और लिख के देखते हैं। एक हम लोग आकाश को लगवा देते हैं और कहते हैं 777 और यहाँ पे लिख देते हैं 980, ठीक है। सबमिट करते हैं तो अब एरर फिर से आने लगा 61 और 67 पे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ गलती हुआ हम लोगों से, और यहाँ पे 61 रिजल्ट, ठीक है। 61 पे हमारा एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है हम लोग का? कनेक्शन वेरिएबल। अच्छा, पहले हम लोग कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डेटाबेस में एंट्री करवा पाएंगे। तो कनेक्शन तो हम लोग को सबसे ऊपर ही रखना होगा, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एक एरर है, ठीक है। एरर ये थोड़ा अगर हम लोग ऊपर नीचे करते हैं और कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है उससे। तो सेव करते हैं। अब देखिए अब एरर चला जाना चाहिए, इसको वापस से करते हैं रिलोड, क्योंकि कनेक्शन होगा उसी के बाद तो वो डेटाबेस में डालेगा एंट्री हमारा। सबमिट करते हैं तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर सी वैक्सीन डन। चलिए ये चीज़ सही है। अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा है देखने में ऐसा, ठीक है। ऐसा अगर किसी के पास आए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे नैव बार का यूज़। तो हम लोग यहाँ पे सॉरी बूट स्ट्रैप का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग अलर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम लोग अलर्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ से आते हैं नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ये वाला, इस वाले अलर्ट को हम कॉपी करते हैं और कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अपने यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। हम लोग चाह रहे हैं अलर्ट हम लोग का थोड़ा अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम लोग ये लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग अलर्ट वाला जो कॉपी करके आए हैं उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इको में हम लोग उस चीज़ को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये कमेंट बन चुका है, इसको हम लोग को बंद भी करना होगा। तो यहाँ पे ये बंद हो गया, अब कमेंट नहीं होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये वाला हम लोग को सेलेक्ट नहीं करना है, इसलिए एरर आ रहा है, अब नहीं आएगा। बस सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं थोड़ा उसको अच्छा अलर्ट दे के हम लोग तब यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग हटाते हैं, डिलीट करते हैं इसको, और यहाँ पे जो हम लोग वहाँ से अलर्ट कॉपी करके लाए हैं यहाँ से, ये वाले, इसको हम लोग जो कॉपी किए हैं इसको जाके हम लोग यहाँ पे इको के अंदर पेस्ट करेंगे। कंट्रोल V दबाते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल कोट से और इसके अंदर भी डबल कोट से, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो है PHP में
डबल कोट और सिंगल कोट दोनों मतलब सेम ही है एक तरह से देखा जाए। उसमें से आप एक का यूज कर सकते हैं। यहाँ डबल लगा हुआ है तो आप सिंगल अंदर यूज कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जगह लिख लेते हैं सक्सेस। सक्सेस ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं योर रजिस्ट्रेशन डन। यहाँ पे लिख देते हैं योर रजिस्ट्रेशन फॉर सी वैक्सीन डन। ठीक है, ये लिख लेते हैं। सेव करते हैं इसको और इसका कलर येलो आएगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलर्ट हटा के, यहाँ पे अलर्ट नहीं वार्निंग हटा के यहाँ पे लिख देंगे सक्सेस ताकि ग्रीन रहे। सेव करते हैं और आते हैं एक फॉर्म और डाल के देखते हैं। ये डाल देते हैं आकाश 1 और आधार नंबर देते हैं कुछ और मोबाइल नंबर दे देते हैं कुछ। सबमिट करते हैं तो यहाँ देखिए सक्सेस योर रजिस्ट्रेशन फॉर सी वैक्सीन डन। चलिए तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आशा करते वीडियो अच्छा लगा हो और इसको जरा एक बार रिलोड करके भी देख लेते हैं कि डेटा आया भी या नहीं। तो ये देखिए आकाश 1 वाला आ गया है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। ताकि कमेंट करे तो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसलिए कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।